फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल का तीसरा दिन सीखेंगे। तो सेकेंड डे में हम लोग यहाँ पे नंबर टैब तक हम लोग किए थे। अब आगे चलेंगे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि आपका जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं या कोई नया कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अभी देखिए, इतना सा डाटा लिखा हुआ है, ये सारे डाटा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें ग्रेटर देन का क्या काम होता है, देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रेटर देन वाला इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू पुटअप कीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं 250। जैसे 250 करेंगे तो इससे जितने भी बड़ा वैल्यू होगा वो सब हाईलाइट होके दिखेगा आपको। देखिए, जो भी वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे तो उससे जो भी बड़ा होगा वो सब हाईलाइट होकर दिखेगा। अब यहाँ जैसे ये रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है, आप यहाँ पे आकर के आप यहाँ से जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, सब तरह का है, बॉर्डर में डाल सकता है। अब जैसे ये वाला मुझे एक्टिव रखना है तो यहाँ से हम ओके जैसे करेंगे तो ये हमारा ये एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल जेड करके आप इसको हटा सकते हैं। फिर उसके बाद इसी में आएंगे, ग्रेटर देन देख लिया, फिर लेस देन पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिएगा, जैसे 50 से जो भी कम, लेस देन का मतलब होता है कम वैल्यू, इससे जो कम वैल्यू होगा वो सब हाईलाइट होकर दिखेगा। यहाँ से आप जो भी कलर में रखना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम कैंसिल करेंगे। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आकर के उसी तरह से बिटवीन का काम क्या होता है कि आपको यहाँ पे दो वैल्यू पुटअप करना है। जैसे आपको स्टार्टिंग वैल्यू 150 से ले करके 250 तक का वैल्यू हाईलाइट होकर दिखना चाहिए। देखिए, 150 से लेकर के 250 तक का वैल्यू हाईलाइट होकर आपको दिखेगा। बाकी सारा ऐसे नॉर्मल जैसे लिखा रहता है वैसा दिखेगा आपको। फिर यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। फिर उसी तरह से आ जाएंगे बिटवीन तो आप अभी करके देखे हैं। फिर आगे इसमें आएंगे इक्वल टू का क्या काम है। देखिए, जैसे आपको इसमें देखना हो कि 150 कितने जगह पे लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस 150 यहाँ टाइप करेंगे। देखिए, जहां 150 है, देखिए जहां आप यहाँ पे तीन जगह दिख रहा है 150, जहां 150 है वो आपको हाईलाइट करके दिख जाएगा। फिर यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएंगे इक्वल टू हो गया। टेक्स्ट वाले में क्या क्या, अगर इसमें तो टोटल नंबर लिखा हुआ है ना, आप टेक्स्ट क्लिक करके भी आप वहां से इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। फिर उसी तरह से ए डेट वाला अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ, डेट अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको भी यहाँ से हाईलाइट करके देख सकते हैं। फिर आता है डुप्लीकेट वैल्यू का क्या काम है। देखिए, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू का डबल कॉपी अगर हो तो वो सब हाईलाइट होकर दिखेगा। जैसे देखिए 30 यहाँ पे है, ये हाईलाइट होकर दिख रहा है। फिर 30 देखिए, यहाँ जो डबल वैल्यू है सब आपको हाईलाइट दिखेगा। फिर इसी में एक ऑप्शन और आता है यूनिक पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा वो हाईलाइट नहीं करके जितना सिंगल वाला सब वैल्यू होगा वो हाईलाइट होकर आपको दिखेगा। फिर यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर इसमें आते हैं नीचे टॉप बॉटम रूल्स में। यहाँ सबसे ऊपर देखिए टॉप 10 आइटम, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टॉप 10 रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखिए फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप, मतलब टॉप वाले वैल्यू जो रैंक पे आते हैं, नंबर 1 नंबर 2, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, तो टॉप 10 में आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। जो कलर चेंज करना आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से कैंसिल। फिर आ जाएंगे उसी तरह से टॉप 10% में, परसेंटेज में जिसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा ऊपर से उसको हाईलाइट कर देगा ये, देखिए। फिर यहाँ से कैंसिल। फिर आते हैं बॉटम 10 आइटम। अब बॉटम का मतलब क्या है कि नीचे से जो भी वैल्यू सबसे कम वैल्यू होगा, यहाँ देखिए फॉर्मेट सेल देन रैंक इन द बॉटम, नीचे से जिसका सबसे धीरे जो नीचे का जो वैल्यू होगा सबसे कम वाला वो हाईलाइट करके आपको दिखेगा। फिर इसी तरह से बॉटम पर 10% में, परसेंट में भी आपको ऊपर से मतलब जो भी आपका नीचे वाला वैल्यू होगा वो आपको दिखेगा। फिर यहाँ से कैंसिल करके देख लेंगे। फिर उसी तरह से एवब एवरेज, मतलब कि क्या होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू से लेकर के ऊपर जितना एवरेज में होगा वो आपको यहाँ से हाईलाइट होकर दिखेगा। फिर उसी तरह से
बेलो एवरेज, ये ऊपर से जो भी स्टार्टिंग से जो वैल्यू होता है, नीचे से जो वैल्यू एवरेज में होगा वो आपको यहाँ से दिखेगा। फिर कैंसिल। अब आते हैं नीचे डाटा ब्रश। डाटा ब्रश का क्या काम है देखिए, जो वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो ज्यादा हाईलाइट कलर करेगा आपको। देखिए देख रहे हैं, आपको जिस तरह का लाना है इस तरह का आप डाटा बना करके आप रख सकते हैं। देखिए सब तरह का आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसी तरह से कलर स्केल में आ जाएंगे, जिसमें जैसा वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप जैसा आप यहाँ से स्केल आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट बनके रेडी होगा, जो भी डाटा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स का क्या काम है देखिए, आपको जिस तरह का आइकन्स में रखना है उस तरह का आप यहाँ से आइकन्स रख सकते हैं। ये देखिए, देखिए 5 रेटिंग वाला जो आता है, जैसे देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू जिसका होगा वो ज्यादा उसमें देखिएगा रेटिंग मिला हुआ है। इस तरह से आप जिसे रखना है तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो उस तरह का एक्टिव हो जाएगा। फिर इसको हटाना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ से क्लियर रूल में चले जाएंगे और यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देंगे, ये फिर हट जाएगा सब। फिर उसी तरह से आइकन्स का हो गया। मोड रूल में जाकर के आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका सेल का स्टाइल जैसा रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें एक्टिव कर दिए हैं, या जैसे कि मान लेते हैं हम ये वाला एक्टिव कर दिए, अब इसको हटाना है, फिर इसी तरह से यहाँ आ जाएंगे, क्लियर रूल में आकर के आप यहाँ से क्लियर रूल कर देंगे, वो सारा हट जाएगा। फिर इसी में आते हैं फॉर्मेट एज टेबल। टेबल का क्या काम है, जिस तरह का टेबल में इसको कन्वर्ट करना है आप वहाँ क्लिक जैसे करेंगे वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो। फिर यहाँ से कंट्रोल जेड करके इसको हटा देंगे। फिर उसी तरह से सेल का स्टाइल, आपको जिस तरह का सेल में रखना हो आप यहाँ से उस तरह का स्टाइल आप यहाँ से रख सकते हैं। देखिए न्यू सेल स्टाइल में जाकर के आप यहाँ से खुद से सेल बना सकते हैं, सेल का स्टाइल। फिर यहाँ से कैंसिल। अब आता है इंसर्ट। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंसर्ट का क्या काम है देखिए, जैसे अभी हमारा डाटा A1 से लेकर के Q11 तक लिखा हुआ है। अब इसमें जैसे मुझे E और F ये दो कॉलम को खाली करना है और EF वाला वैल्यू को दूसरे वाले कॉलम में एडजस्ट करना है। तो जिस कॉलम को आपको खाली करना है उस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट सेल और इंसर्ट सीट कॉलम। तो हमको कॉलम करना है ना, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ई वाला जो भी कॉलम में लिखा हुआ था सारा खाली कर देगा। ये ई वाले को एफ में एडजस्ट कर देगा, सब एक एक कॉलम को एडजस्ट करके आगे बढ़ा देगा। ये देखिए। फिर उसी तरह जैसे कि हमको एच वाला चाहिए कॉलम, एच को क्लिक कर देंगे, इसको इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर देंगे, वो एक उधर फैल जाएगा। फिर उसी तरह से रो को अगर करना है, जैसे 3 का रो को हमको खाली करना है, 3 वाले को 4 में एडजस्ट करना है, तो फिर इंसर्ट में आकर के यहाँ से इंसर्ट सीट रो जैसे करेंगे इंसर्ट हो जाएगा। फिर जैसे एक सेल मेरा सिलेक्शन है, यहाँ आकर के आप सेल को करना है इंसर्ट, क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ राइट साइड करना है या लेफ्ट साइड करना है, तो आपको जहाँ करना है ओके कर देंगे, आपका वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। देखिए उसी तरह से आता है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का क्या काम है देखिए, जैसे नीचे आप देख रहे होंगे कि सीट 1 सीट 2 सीट 3 दिख रहा है ना, आप यहाँ से सीट को एक और सीट बना सकते हैं, नया सीट। यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से जैसे इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक नया सीट आपको बनके रेडी हो जाएगा, सीट 4। फिर यहाँ से आता है डिलीट। डिलीट का क्या काम है देखिए, जैसे हम कहेंगे ई और एफ कॉलम, ये ई वाले कॉलम जो एक्स्ट्रा हो गया है इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से नॉर्मल सा सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट पे आकर के यहाँ से डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये जो रो हम एक्स्ट्रा बनाए हुए थे, रो को डिलीट करना है तो सेम वही प्रोसेस है, रो को आके यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर उसी तरह सेल को डिलीट करना है, तो जिस सेल को हमको डिलीट करना है सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर देंगे, हो जाएगा। फिर उसी तरह से डिलीट सीट, सीट का जैसे ये 4 सीट हम बनाए थे तो 4 सीट को एक्टिव कर लेंगे। फिर उसी तरह से सीट यहाँ आकर के और यहाँ से डिलीट सीट पे क्लिक कर देंगे, वो सीट डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन फॉर्मेट। फॉर्मेट का क्या काम है देखिए, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसे इतना को हम सिलेक्ट किए हैं, फॉर्मेट में आए, रो का हाइट, नॉर्मली जो रो का हाइट होता है 15 होता है, आप यहाँ से रो का हाइट बढ़ा भी सकते हैं, जैसे घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर दिए 20 करके जैसे ओके करेंगे ये रो का हाइट बढ़ा देगा।
और आप यहाँ से भी हाइट बढ़ा सकते हैं। देखिए, फिर इसी में आएंगे, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो जैसे स्टार्टिंग में रहता है नॉर्मल वैसा हो जाएगा। फिर इसी में आएंगे कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का क्या है, देखिए 8.43 रहता है। आप चाहे आप इसको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 12 बढ़ाना घटाना आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से भी आकर के इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ऑटो कॉलम करेंगे तो जहाँ तक आपका सिलेक्शन रहेगा वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ से कंट्रोल Z, डिफॉल्ट विड्थ में जाएंगे तो जितना होता है वहाँ आप सेट करके ओके कर देंगे, वो खुद ही कन्वर्ट कर लेगा। अब आते हैं हम लोग हाइड अनहाइड। इसका काम क्या है, देखिए जैसे हम कहेंगे कि ये DEF कॉलम को हाइड करना है, इतना डाटा दिख रहा है ना, इसमें मुझे क्या है कि इतना डाटा को नहीं दिखाना है, बस इसमें से क्या करना है कि D और E और F को हाइड कर देना, बाकी सब डाटा को शो करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में आ जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करेंगे। इधर देखिए ऑप्शन खुल गया। अब आपको क्या करना है, रो को हाइड करना है, कॉलम करना है, सीट करना है। तो जिसको करना है, जैसे हमको कॉलम को करना है, कॉलम पे क्लिक कर देंगे। देखिए ABC दिख रहा है, अब DEF हाइड हो गया है। फिर इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे, अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आप रो को भी हाइड कर सकते हैं। देखिए फिर इसको लाना है, फिर सेम वही प्रोसेस होगा, जाएंगे अनहाइड रो कर देंगे। फिर ये सीट को हाइड करना है, फिर वही सेम प्रोसेस आपको करते जाना है, हाइड सीट। देखिए सीट हाइड हो गया, 2 ही सीट दिख रहा है। फिर यहाँ आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से अनहाइड सीट कर देंगे और ओके, ये हमारा जो भी हाइड किया हुआ सीट था वो वापस आ जाएगा। उसके बाद आता है रिनेम सीट। रिनेम सीट का क्या काम है, देखिए जैसे ये वाला सीट मेरा एक्टिव है, इसमें सीट 1 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे अगर अपना नाम डालना हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो आ जाएंगे फॉर्मेट वाले में, रिनेम सीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका यहाँ एक्टिव कर देगा। तो अब जो भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है मूव और कॉपी सीट। इसका काम क्या है, देखिए जैसे हमारा अभी कर्सर यहाँ एक्टिव है सना वाले पे, हम कहेंगे ये वाले सीट को सीट 3 के बगल में लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आएंगे, मूव और कॉपी सीट पे क्लिक कर देंगे। सना यहाँ इसको क्या करना है, सबसे लास्ट लाना है ना, तो इन मूव टू इंड पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से ये सीट उठ के यहाँ आ जाएगा, सबसे लास्ट इंड में आ जाएगा ये। फिर फॉर्मेट में आकर के अब आता है टैब कलर। टैब कलर का क्या काम है, देखिए यहाँ से आपको जो भी कलर करना हो आप टैब को कलर कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे जहाँ पे सना लिखा हुआ है उस जगह को आप कलर कर सकते हैं। फिर इस तरह से आएंगे आगे, प्रोटेक्ट सीट। इसका काम क्या है, देखिए अभी हम कहीं भी कुछ लिख रहे हैं तो लिखा रहा है ना, चाहे आप नंबर लिखे या टेक्स्ट लिखे। अगर कहा जाए सीट पे पासवर्ड को लगाना है, अगर कोई इस पे लिखना चाहे तो नहीं लिख सके, या कुछ डिलीट करना चाहे तो डिलीट ना हो, उसके लिए फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ से प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे। जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर ओके करेंगे। वही पासवर्ड को यहाँ पे फिर कंफर्म कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे नहीं लिखेगा ये, देखिए कोई नंबर भी लिखेंगे नहीं लिखेगा। चाहे अगर डिलीट करना हो सिलेक्ट करके डिलीट भी करेंगे तो भी ये डिलीट नहीं होगा। फिर इस पासवर्ड को हटाना है, फिर यहाँ क्लिक करके आप अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे तो वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करके ओके कर देंगे। उसके बाद जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें ये लॉक सेल ये तो पहले से ही एक्टिव नहीं है, इसको नहीं करना है। फॉर्मेट सेल पे आ जाएंगे और यहाँ से ये जो पीछे का जितना ऑप्शन आप किए हुए थे वो सारा कुछ यहाँ पे आपको एक्टिव होकर दिखेगा। आप यहाँ से भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।